सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखिए। तब आपको जो है बेसिक सवाल लगाने आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इस वाले वीडियो में हम लोग 7 ऐसे प्रॉब्लम लगाएंगे, 7-8 प्रॉब्लम। तो टोटल हमारे 15 प्रॉब्लम हो जाएंगे, जिससे आपका चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना। तो हम लोगों ने कल एक सवाल लगाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो इसको मैंने एक टाइप से बताया था कि M1 एंड M एंड N मान के हम लोग करते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है इस सवाल को करने का, K:1 मान के करने का। जैसे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A। देखिए क्वेश्चन जब भी करते हैं आप तो एकदम इत्मीनान से किया करिए। जैसे ये एक लाइन है A दैट इज -6,10, ठीक है। B कौन सा पॉइंट है? B आपका हो गया 3,-8। कह रहा है कि एक पॉइंट है बीच में कहीं पे, और ये पॉइंट कौन सा है? -4,6। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही हमें पता करना है। सपोज हम लोग कर लेते हैं K:1। अगर अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि भैया हमने K तो ठीक है मान लिया, एक ऐसा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, 1 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो K की जानते हो वैल्यू कैसी आएगी? K की वैल्यू हो सकता है 4/3 आ जाए, 7/9 आ जाए, 8/11 आ जाए। इस तरह की जब वैल्यू आएंगी तो इसको किस तरह से लिखोगे? 8/11:1। इसका क्या मतलब हुआ? 8:11। बेसिक रेशियो तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 8 में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। इतनी चीजें क्लियर कि K:1 हम लोग क्यों मानते हैं। देखिए जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी, आप किसी चीज को रटिए मत, हर एक चीज को समझिए कि हम लोग क्वेश्चन में K:1 क्यों मानते हैं, M:n क्यों मानते हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिस तरह से हमने पढ़ा है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3K1 × -6 अपॉन K+1 कॉमा आपका K × -8 कितना हो गया? -8K प्लस 1 × 10 कितना हो गया? 10 अपॉन K+1, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? ये -4 वाला पॉइंट है, और ये +6 वाला पॉइंट है। इतनी चीजें क्लियर आपको? देखिए अब हम लोग एक को बराबर कर लेंगे। 3K -6 अपॉन K+1 इक्वल टू -4 रख देते हैं हम लोग। तो यहां से क्या आएगा आपका? 3K -6 इक्वल टू -4K -4, ठीक है। -4K को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा +7K, और -6 को उस साइड करेंगे तो हो जाएगा +6 -4 कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से K की वैल्यू कितनी आई भाई? 2/7। यहां तक सबको क्लियर? K की वैल्यू हमने निकाल ली 2:7। अगर हम इसमें K की वैल्यू रखते हैं 2/7 और हमारा वैल्यू जो है वो 6 आ गया, तो इसका मतलब हमने सही किया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। -8 × 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -16 प्लस 70 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए बाई में यहाँ 7 आ रहा है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक। 7 + 2 9/7। ये नीचे वाला दोनों कट जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? शायद थोड़ा हल्का दिख रहा है तो इसको हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो यहां से बचा आपका 56, कितना बचा? 54 अपॉन 9। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 9 6 54। और ये किसके बराबर है? आ गया इसके बराबर, ठीक है। इस ऑर्डिनेट के बराबर आ गया, इस पॉइंट के। तो आ गया, इसका मतलब अगर हमारा 6 आ रहा है तो हमने ये क्वेश्चन सही किया है। और K की वैल्यू क्या आई? ये लाइन किस भागों में डिवाइड हो रही है? K:1। K की वैल्यू क्या आई हमारी? 2/7। 2/7:1। इसको हम लिख सकते हैं 2:7, ठीक। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमने पार्ट 1 के वीडियो में सीखा था, दूसरा तरीका इस वीडियो के शुरुआत में ही सीख लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द पॉइंट A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of parallelogram taken in order, then find the value of P।
अब देखो, आपको सभी चीजों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, काइट की, पैरेललोग्राम की, ट्रायंगल की, क्या होता है, ये सब सारी चीजें बेसिक हैं। ये आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हर जगह पढ़ाई जाती हैं। तो बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं। और जो ये इनके एक सबसे अच्छी खासियत इसमें होती है, जो ये डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब, ये अगर ए, ये बी, ये सी, ये डी है, तो जो ये एसी लाइन होगी, ये बीडी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये जो बीडी लाइन होगी वो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इतना समझ में आया? मतलब जो अगर ये ओ है, तो यहां से हम कह सकते हैं AO इक्वल टू OC, और AO इक्वल टू OC और AC बाई 2, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं OD इक्वल टू OD या DO कुछ भी लिख ले, OB और DB अपॉन 2। चीजें क्लियर? ये होती है पैरेललोग्राम की एक बेसिक प्रॉपर्टी कि जब भी डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर आप सभी लोगों को? चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा 6,1, बी पॉइंट क्या है हमारा 8,2, सी पॉइंट क्या है हमारा 9,4 एंड डी पॉइंट क्या है हमारा P,3। अगर आपको ओ का पॉइंट पूछा जाए तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें। तो चलिए हम एसी से मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट थ्रू एसी, ठीक है। चलिए ओ की वैल्यू, ओ का पॉइंट जो है वो हम लोग निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे? 9 + 6/2, 9 + 6/2 इक्वल टू 15/2 एंड 4 + 1/2 दैट इज 5/2। क्लियर? ये हमने ओ का पॉइंट मिल गया। सेम यही पॉइंट, अब पॉइंट तो इधर उधर होगा नहीं, इसका जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो भी वही होगा। तो मिड पॉइंट थ्रू कौन सा है हमारा BD, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसको करेंगे 8 + P/2, 8 + P/2, 2 + 3/2 दैट इज 5/2। एक चीज देख रहे हो, ये 5/2 है, ये भी 5/2 है। अगर 8 + P/2 है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। चलिए तो यहां से हम कह सकते हैं, कुछ चीजों को हम लोग इरेज कर देते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 8 + P/2, आप लोगों को दिखाई दे रहा? यस, 8 + P/2 इक्वल टू 15/2 और 8 + P इक्वल टू 15 दैट इज P इक्वल टू 7। यही हमें फाइंड करना था। समझ में आया इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया था, इसकी हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो जो उनका मिड पॉइंट होगा वो दोनों लाइन का सेम होगा, और वही हमने दोनों मिड पॉइंट निकाला और एक दूसरे को बराबर करके जो हमसे पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू निकाल ले। सिंपल। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 4, -1। अब आप लोगों को ट्राइसेक्शन पता होना चाहिए कि ट्राइसेक्शन क्या होता है। ट्राइसेक्शन मतलब अगर लाइन पर दो ऐसे पॉइंट, लाइन को 3 ऐसे भागों में, इक्वल भागों में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ये मान लिया मैंने A 2, -3, ये हमने मान लिया B 4, -1। अगर हमें इसे ट्राइसेक्शन में डिवाइड करना है तो मतलब हमें इस लाइन को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, ठीक है। तीनों भाग हमेशा इक्वल होंगे, मतलब इनका रेशियो हमेशा 1, 1, 1, 1:1, 1:1। रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, आपके सवाल में, इसलिए रेशियो का बेसिक सभी लोगों को आना चाहिए। ट्राइसेक्शन, इंटरसेक्शन जब होता है तो ये लाइन को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। चलिए
इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अगर अब हमें ये पॉइंट निकालना है और हमें ये पॉइंट निकालना है। अब आपने तो फार्मूला एक वाला पढ़ा है कि अगर ये हमसे पूछा, ये हमें दिया गया, ये दिया गया, ये हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारे पास अगर m और n पता है तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इधर उधर कर लीजिए। चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे। मान लीजिए हमारा ये p है, तो यहाँ पे ये 1 रेशियो हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो हो गया, 2। इन दोनों को मिला लेंगे, समझ लीजिए हमारे पास ये वाला पॉइंट ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 रेशियो, ये 2 रेशियो। चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 कॉमा 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1 कॉमा 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ओके, that will come 8 upon 3 that is minus 7 upon 3। ओके, तो हमें ये वाला पॉइंट पता चल गया। और इसी तरह से अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, इसको मान लेते हैं Q, तो इस समय मेरा रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को एकदम पक्का मिल सकते हैं, इसलिए इन जो मैं 15 क्वेश्चन लगवा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। चलिए इसको करते हैं। इस पॉइंट को हमें निकालना है, तो अब 2:1 में है, तो 2 4 जा 8 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 एंड दैट 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3 अपॉन 3 दैट विल कम 10 बाई 3 कॉमा माइनस 5 बाई 3। क्लियर इतनी सभी सारे लोगों को ये सारी चीजें कि किस तरह से हमने ट्रांसैक्शन वाले सवाल को किया। आई होप इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अगर आपको ट्रांसैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, किस रेशियो में डिवाइड करना है ये निकालनी है, अगर एम एन पता चल गया तो आपको तो सेक्शन फॉर्मूला पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी एक टाइप है, इसको भी समझ लीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,8, 8,12 एंड 8,0। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। ठीक है, ये अगर एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड है इसका, और ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। जैसे अगर आपको लाइन में मिड पॉइंट निकालना होता था, ये a x1 y1 दिया रहता था, b x2 y2 दिया रहता था, तो हम लोग लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालते तो कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सिमिलरली ये एक ट्रायंगल है, इसका हमको एकदम मिड पॉइंट, एकदम सेंट्रॉइड वाला पॉइंट निकालना है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 0 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 16 बाई 0 प्लस 8 प्लस 8 बाई 3 कॉमा 6 प्लस 12 प्लस 0, 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3 दैट इज 16 बाई 3 कॉमा 18 बाई 3 दैट इज 6। ओके, ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, इस तरह के भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। इस तरह का बोर्ड में आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के सवाल अगर थोड़ा सा टफ पेपर बना सकता है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस कम है, तो अच्छे प्रॉब्लम आने की ज्यादा आशंका है। ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the point A 2, minus 2 and B 3,7। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि इस तरह का सवाल हमने कभी किया नहीं है, इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ये एक बहुत आसान सवाल है, ये आपके सिलेबस से सवाल है, आपने जितना पढ़ा है उसी में से आपको अटेम्प्ट करना है, बस आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। चलिए फिगर हम लोग बनाते हैं इसका।
ये है एक पॉइंट ए दैट इज 2, -2, ये है बी, बी क्या है हमारा 3, 7। अब क्या कह रहा है हमसे, डिटरमाइन द रेशियो। रेशियो हम लोग कब निकालते हैं, जब हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया रहता है, तो हम लोग निकाल देते हैं m या n मान के, या फिर k/1 मान के। इसी वाले वीडियो में हमने सीखा है। यहाँ पे एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0। ठीक है, क्लियर। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इतना, ये लाइन जो है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशियो में। सपोज m/n में आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको k/1 से मान के जब करेंगे ना तो आपको ज्यादा इसके इजी पड़ेगा। दो तरीके मैंने बताए आपको कि किस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे k/1 मान के। तो सपोज ये k/1 में इस लाइन को डिवाइड करता है। अब हम लोग पॉइंट तो अपने बेसिक तरीके से निकाल ही सकते हैं, मत सोचो कि ये कोई लाइन है, समझ लो कि ये एक पॉइंट है, हमें इस पॉइंट को निकालना है, हमने k/1 से रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3k + 2/k+1, कॉमा k × 7 दैट इज 7k - 2/k+1। ये पॉइंट पता चल गया। सपोज ये पॉइंट x1 या y1 होता, x2 या y2 होता, pq होता, कुछ भी होता। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर इस लाइन की कोई इक्वेशन होती और इसको हम उसमें पुट करते तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। एक सेकेंड। अगर ये लाइन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो अगर मैं इस पॉइंट को जो मैंने निकाला है इस लाइन वाली इक्वेशन में रख दो, x की जगह ये वाला और y की जगह ये वाला, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड तो होगी ना। चलो रख के देखते हैं। 2 × 3k + 2/k+1, ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 7k - 2/k+1 - 4 = 0। समझ में आया कि मैंने ये वाली वैल्यू यहां क्यों रखी, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 6k + 4 + 7k - 2 - 4k - 4 = 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो नीचे k+1 का एलसीएम मैंने लिया है, इसको मैं अगर राइट में लेके जाऊंगा और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है हमारा। चलिए k वाले टर्म्स को एक साथ देखते हैं। 7 6 13, 13 में से 4 गया 9k। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या 2 को मैं उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो गया k = 2/9। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि आप लोगों को k = क्या होगा 2/9। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये आपके लिए बोर्ड में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के सवाल जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर लगाएं, क्योंकि जब आपके बोर्ड में ऐसे सवाल आएंगे तो आपको कहीं ये ना लगे कि ये तो मैंने कभी भी ये सवाल देखा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप के सवाल हमेशा करवाने की कोशिश करता हूं, जो थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, आपको अपने बेसिक से ही सवाल को करना है, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये लाइन है, इस लाइन का कुछ इक्वेशन है x + y = c, कुछ भी है, तो इस पे जो भी पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट सभी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। बस इतनी सी बात थी इस सवाल में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। If the distance between the points 4, P and 1, 0 is 5, then P = सीबीएसई 2020 के बेसिक में 1 नंबर का ये सवाल है, और 1 नंबर का सवाल लगाने में हम लोग कितना टाइम लेना चाहिए हम लोगों को। चलिए 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर प्लस p - 0 दैट इज p² = 5, दैट विल बिकम 9 प्लस p² = 25, दैट विल बिकम p² = 16, दैट विल बिकम p = ±4।
दोनों चीजें होंगी, ये ध्यान रखेंगे। केवल एक का आंसर नहीं लिख के आएंगे। ये पॉइंट हमारा 1 कॉमा कौन सा है, 4 कॉमा प्लस 4 भी हो सकता है, 4 कॉमा माइनस 4 भी हो सकता है। चलिए 1 नंबर का सवाल था, बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 12 हमने किया कि नहीं? हाँ हमने किया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज। अच्छा भाई x एक्सिस क्या होती है हमारी, ये है x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। अच्छा ये बताओ x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वो क्या होता है, x, 0। मैंने पार्ट 1 में ये चीज समझाया था कि क्यों 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होती हैं वो सभी 1, 0, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 0, 7, इधर आएंगे तो -1, 0। मतलब y की वैल्यू तो x एक्सिस पे हमेशा x, मतलब 0 ही होती है। और ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये P 2,3 हो गया। इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे बताइए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज कितना होगा। अगर मान लीजिए ये x है और ये 0 है, तो यहां से ये y का जो डिस्टेंस होगा वही तो होगा हमारा x एक्सिस इस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट विल कम 3। ठीक है, कैसे आया? अब ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा। अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, चलो इसको और डिटेल में मैं दिखाता हूं आपको एकदम बढ़िया से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, एक पॉइंट है दैट इज 2, 1, 2, 3। ये यहां पे होगा पॉइंट, यहीं पे होगा ना, ये क्या होगा 2,3। चलो इसको एकदम बढ़िया से आज देख लोगे, विजुलाइज करोगे चीजों को, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से सवाल को तुरंत किया जाता है। जब आपकी विजुअलाइजेशन पावर अगर तेज हो जाएगी, जिस दिन आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे ये वाला भी पॉइंट हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हमारा पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक, अच्छा बताइए क्या कह रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सबसे छोटा काउंट किया जाता है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा ना। आपको अगर यहां से यहां जाना है तो आप क्या इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, कि आप सोचेंगे कि मैं इधर से जाऊं। हमेशा आदमी सोचता है कि कम रास्ते, छोटे रास्ते पे जल्दी से जाके जल्दी से पहुंच जाए, तो सबसे छोटी डिस्टेंस यही होगी, ये होगा 1, 2 और 3। समझ गए? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। आसान सवाल था, थोड़ा सा विजुलाइज करना था। चलिए, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इतना इतना such that AP upon AB equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार थोड़े से टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें, जरूर जरूर। ठीक है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, एकदम आराम से इस सवाल को करेंगे। A है 2,1 और B है 5,-8 सच दैट AP, पॉइंट P जो है वो मान लीजिए ये P है, P है। ठीक, सच दैट AP अपॉन AB, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3। ये कह रहा है ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया? अगर AP अपॉन AB की वैल्यू जो है वो 1/3 दिया है, AB क्या होगा, AP अपॉन AP प्लस AB। यहां से हम लोग AP की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो ये 1/1 प्लस AB दैट इज 3 इधर गया, तो AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू यहां से आएगी 2। ठीक है, इसको 3 की वैल्यू इक्वेट करके दीजिए, AB की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, इससे हम डायरेक्ट ये सारी चीजें निकाल लिए हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर कि ये 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। चलिए, एक सवाल हमने लगाया था अभी कुछ देर पहले, बहुत अच्छा सवाल।
कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। चलिए ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P हम मान लेते हैं एक आएगा x1 y1, ठीक है, x1 y1। x1 y1 जो होगा ये इस पे लाई करेगा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा x1 और y1 को फाइंड करना। चलिए x1 और y1 को फाइंड करते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला 5 into 1 प्लस 2 into 2 अपॉन 3 कॉमा 1 into minus 8 plus 2 into 1 upon 3, that is 9 by 3, that is minus 6 by 3। यहां से आया हमारा 3 कॉमा माइनस 2। पता चल गया ये पॉइंट, बताओ चल गया ना। ये क्या हो गया 3 कॉमा माइनस 2। ये जो 3 कॉमा माइनस 2 है ये इस लाइन पे लाई करेगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बताओ हमको। करेगा, सेटिस्फाई करा दो। 2 into 3 माइनस माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से क्या आया दिख रहा है, के इक्वल टू माइनस 8। अच्छा सवाल था कि जी ये क्लियर हुई। जो बंदा, जो लड़का, जो बच्चे बेसिक जिसको क्लियर है वो सारे सवाल लगा लेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जब भी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को 2 रेशियो में m/n या m1 n1 इस तरह के डिवाइड करते हैं तो उसका पॉइंट कैसे निकालते हैं, m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर y, m y2 प्लस n y1 अपॉन y m प्लस n, ठीक है। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत काम आपके आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इफ a b c d are the vertices of the parallelogram ABCD, find the values of a and b, hence the length of its sides। क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट है क्या, इनकम्प्लीट है। hence find the length of its side, अच्छा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं। if a, चलिए सवाल लगाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, अच्छा सवाल है, देखिए सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ है। ये जो है हमारा -2, 1 है, बी जो है हमारा a, 0 है, सी जो है हमारा 4, b है, डी जो है हमारा 1, 2 है। और क्या कह रहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसी वाले वीडियो में हमने एक सवाल लगाया था जिसमें हमने मिड पॉइंट निकाला था, फिर से निकाल ले। 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस b अपॉन 2। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का, और एक तरीका और क्या है हमारे पास निकालने का इसको, इस साइड से a प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 2/2 दैट इज 2/2। यहां से क्या आया भाई हमारा, 4 में से 2 गया, 2/1, 1 प्लस b/2, ठीक है। यहां से क्या आया हमारा भाई, a प्लस 1/2 दैट इज 1। अच्छा ये बताइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम है ना, तो हम x को x से, y को y से बराबर तो कर सकते हैं ना, कर लेते हैं। यहां पे आया हमारा a प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आई भाई, दैट इज 2, a की वैल्यू आई -1। सिमिलरली b प्लस 1/2 इक्वल टू 1, b प्लस 1 इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे भी तो +1 ही आएगी, ठीक है, +1 a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। पहला हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो अगर ये 1, 0 है तो इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, ab इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3 3 9 प्लस
0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर दैट इज √10 यूनिट। सिमिलरली हम लोग BC भी निकाल सकते हैं, √1 माइनस 4 दैट इज 3 3 9 प्लस 0 माइनस B की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज √10 यूनिट। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर? इसका मैं एक बार आंसर चेक कर लूं कि आप लोगों को सही आया है कि नहीं आया है। वेट, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर AB की वैल्यू √10 है तो आपको पता है अपोजिट साइड, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी √10। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी √10 आई है तो ये वाली भी वैल्यू हमारी √10 होगी। ठीक है, इस तरह से हमने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 15 ऐसे सवाल लगाए जहां से हमारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। जितना भी कठिन से कठिन इस चैप्टर से सवाल आ सकता है वो सारे मैंने आपको समझाए, एकदम आसान भाषा में, एकदम बेसिक तरीके से सब कुछ समझाया। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसी तरह से हम हर चैप्टर का आपको 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने पर्सनल प्राइवेट जो भी चीजें, वो हमसे शेयर कर सकता है। हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं, उससे बात करके, उसकी फीलिंग से, हर एक चीज से वो हमें कॉल कर सकता है। कॉल का नंबर भी आपको लिंक में दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारी बच्चे हैं, हमारे पास लगभग 100 बच्चे हैं जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रैंकर्स 9_10 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है वो हमसे कॉल करके, मैसेज करके बात कर सकता है। इंस्टाग्राम की भी आईडी है हमारी, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है। जो भी दिक्कत आती है हमसे शेयर करिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है हम सब आपकी मदद करेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।